उसे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक उसने अदालत में अपनी बेटी को अपनी बुरी तरह चोटिल और नीले पड़े हुए हाथ दिखाते नहीं देखा कि जिस पुराने प्रेमिका के बेटे का वह हर मोड़ पर बचाव करता आया था वह वास्तव में कितना बड़ा राक्षस था। हास्यास्पद बात यह थी कि कुछ ही क्षण पहले माँ और बेटी की रक्षा करने के लिए उसने न केवल अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था बल्कि कानूनी क्षेत्र में अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने सहकर्मियों को भी उसकी पत्नी की अपील में मदद करने से रोक दिया था। उसे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक उसकी पत्नी वकील की वर्दी में अदालत में नहीं आई और उसे 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुई एक महान दिग्गज वकील के रूप में नहीं पहचाना गया कि जिस गृहिणी को वह हमेशा कम समझता था उसकी वास्तव में ऐसी पहचान थी। फिर भी माँ और बेटे के चरित्र पर भरोसा करते हुए उसे लगा कि उसकी पत्नी अपनी बेटी के लिए अपील करते समय सच्चाई को तोड़ मरोड़ रही है। पुरानी प्रेमिका तो और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि महिला के पास उसके बेटे द्वारा लड़की को तंग करने का कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा चाहे महिला पहले कितनी भी सक्षम रही हो, 10 साल तक गृहिणी रहने के बाद उसके कौशल जरूर कमजोर हो गए होंगे। निश्चित रूप से जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ महिला ने न्यायाधीश से कुछ और मिनट प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। पुरानी प्रेमिका ने उसका मजाक उड़ाया कि वह अदालत को अपना घर समझ रही है, वह कैसे इतने लोगों को केवल अपने लिए इंतजार करा सकी है। लेकिन जैसे ही न्यायाधीश अधीर होने लगा पूरे देश से महिला द्वारा आमंत्रित पर्यवेक्षक वहां पहुंच गए। कुछ पेशेवरों ने तुरंत पहचान लिया कि ये पर्यवेक्षक हाल के स्कूल बुलिंग मामलों के पीड़ित थे। तभी पुरानी प्रेमिका को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने गुस्से में महिला पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उन्हें बुलाया है ताकि सामाजिक प्रभाव पैदा करके न्यायाधीश पर दबाव डाला जा सके। हालांकि महिला ने उसे अनदेखा किया और मामले तथा अपने दावों को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। उसने पुरानी प्रेमिका के बेटे पर स्कूल में अपनी बेटी को लंबे समय तक तंग करने का मुकदमा किया। माँ और बेटे से सार्वजनिक माफी की मांग की और मानसिक क्षति के लिए 10 लाख का मुआवजा भी मांगा। फिर महिला ने अपनी बेटी से बुलिंग के बारे में बताने को कहा। स्कूल में पुरानी प्रेमिका का बेटा हमेशा खेल का बहाना बनाकर उसे खतरनाक काम करने के लिए मजबूर करता था, जैसे ऊंची जगहों से कूदना। अगर वह मना कर देती तो लड़का उसे सुइयों से चुभौता था। बोलते समय लड़की ने सार्वजनिक रूप से अपनी बाहों पर घने सुई के निशान दिखाए। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने गुस्से में लड़के को राक्षस कहा। उसके बगल में खड़ा उसका पति पूरी तरह अविश्वास में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लड़के ने यह सब किया है। निश्चित रूप से लड़के ने अदालत में सब कुछ नकार दिया। पुरानी प्रेमिका ने तुरंत और बेशर्मी से दावा किया कि यह सब लड़की की एक तरफा कहानी है। अगर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि चोटें लड़के ने पहुंचाई हैं, तो वह महिला पर अपने बेटी की बदनामी करने का मुकदमा करेगी। ये सुनकर महिला और उसकी बेटी चुप हो गई। यह देखकर पुरानी प्रेमिका और भी आश्वस्त हो गई कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। आखिरकार सब कुछ स्कूल में हुआ था। उसने पहले ही इसमें शामिल हर व्यक्ति को रिश्वत दे दी थी। इसलिए उसने रिपोर्टरों को बुलाया और अदालत में महिला की निंदा करते हुए कहा कि वह उसके पति के साथ उसकी नजदीकी से जलती है, इसलिए जानबूझकर उसके बेटे को फंसा रही है और उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। हालांकि उसी क्षण महिला ने शांत स्वर में कहा कि भले ही उसके पास यह सबूत नहीं है कि लड़के ने लड़की को चोट पहुंचाई, लेकिन उसके पास यह सबूत है कि उसने लड़की को धमकाया और घर में घुसकर चोरी की। यह सुनकर पुरानी प्रेमिका हंस पड़ी। उसे लगा कि सबूत न होने के कारण महिला झूठा आरोप लगा रही है। पर्यवेक्षकों को भी लगा कि महिला मुकदमा हार जाएगी, लेकिन महिला ने सीधे घर की निगरानी कैमरे की वीडियो चला दी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि लड़का लड़की के घर में घुसा और उसके पैसे चुरा लिए। तभी पुरानी प्रेमिका को एहसास हुआ कि उसके बेटे का लड़की के घर जाना वास्तव में महिला और उसकी बेटी द्वारा बिछाया गया जाल था। उसने तुरंत उन्हें डांटना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने जानबूझकर लड़के को पैसे लेने के लिए आने का लालच दिया और इसे फंसाने की साजिश बताया। नहीं तो वह दृश्य इतनी पूरी तरह कैसे रिकॉर्ड हो सकता था। लेकिन महिला ने कहा कि उसके घर में हमेशा से निगरानी कैमरे लगे हुए थे। ये साबित करने के लिए उसने एक और वीडियो चला दी। उसमें उसके पति को उसके पुराने प्रेमिका के साथ घर में अंतरंग होते हुए दिखाया गया। अदालत कक्ष तुरंत हंगामे से गूंज उठा।